हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज हम आज हम लोग पढ़ेंगे उष्मा चैप्टर, हीट। साइंस का हीट चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिक्स का। पहली बात आती है कि हीट होता क्या चीज़ है। हीट हमारा क्या होता है, एक तरह से एनर्जी के रूप में रहता है। जब टेम्परेचर क्या होता है, जब कोई भी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तब क्या होती है, एनर्जी मिलने लगती है उसको, और वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और हीट होने के बाद वो क्या होता है, वो उष्मा उत्पन्न करता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ध्यान रखना, कार्य, ठीक है, वर्क और हीट दोनों को क्या होती है, दोनों का ऐसा यूनिट जूल ही होता है। पेपर में कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है कि कार्य और उष्मा दोनों का इकाई क्या होती है, जूल होता है। एग्जाम्पल में मेक ए हॉट एयर बैलून, ठीक है। जो हॉट एयर बैलून क्या होता है, स्टीम इंजन, ये सभी क्या होते हैं, उष्मा उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है कि जूल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हीट के बारे में बताया था, और उन्हीं के नाम पर ऐसा यूनिट पड़ा। और इसीलिए उन्होंने अपने नियम पर एक जूल्स लॉ दिए, है ना, जूल का नियम। जूल का नियम क्या होता है, एक ध्यान रख दिया होगा आपने कि एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। यानी जूल ने भी क्या किया था, जो न्यूटन्स का जो लॉ था उसी का इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ पर बस क्या यूज किया, टेम्परेचर का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है, एच का जो फॉर्मूला होता है अलग अलग तरीके से भी बन सकता है। यहाँ पर मान लो कि न्यूटन्स लॉ लगा दोगे तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। बस जहाँ पर आई है वहाँ पर वी अपॉन आर रख दो, ठीक है। तो इससे हम क्या, ढेर सारे इसमें फॉर्मूले दो तीन और बन जाएंगे। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है पेपर में। इसी को हम बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो हमारा हीट, उन्होंने क्या बताया था कि ये हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है रजिस्टर में। देखा हो ना आपने, रजिस्टर क्या होता है, जो हमारे करेंट को क्या करता है, रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर कहा जाता है। तो जो रजिस्टर होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर करेंट ऑफ गिवन रजिस्टर, ठीक है। हीट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करेंट के प्रोपोर्शन होता है, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, टाइम के। मीनिंग क्या हो गया इसका, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो हमारे हीट बढ़ जाएगा, और करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तो भी हमारी क्या होगी, हीट इंक्रीज करेगा। यहाँ पर एक और आती है हमारा एक के डब्ल्यू एच की बात करते हैं। के डब्ल्यू मतलब क्या, किलो वाट आवर। इसको हम एज ए, आप ये देखा होगा कि जो हमारे घरों में जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है वो के डब्ल्यू एच में होता है। यानी 1 kWh बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होती है। यानी मान लें कि आपके मीटर 1 यूनिट हो गया, यानी मतलब क्या हो गया कि 1 kWh क्या हो गया हमारा, वो पावर एब्जॉर्ब कर लिया है ना। इसलिए तो यहाँ पर ये रिलेशन पूछा जाता है पेपर में करके कि 1 kWh बराबर कितना जूल होता है। तो ध्यान रखना होगा आपको कि 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर नोट में देखो लिखा हुआ है, हीट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं पर अगला पॉइंट आता है हमारा सनलाइट। सनलाइट क्या होता है, सनलाइट इसका इस्तेमाल प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो केमिकल एनर्जी को, ये क्या करते हैं, जो सन एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के टाइम में वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, किसके थ्रू, वो एनाबोलिज्म के थ्रू। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में दो चीज़ें होती हैं। एनाबोलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग, यानी एक तरह से क्या होता है, वो उनको बनाने का काम करता है। और कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो यहीं पर ध्यान रखना होगा, मान लो कि कोई सॉलिड है, सॉलिड को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, बनेगा लिक्विड, बनेगा लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं सेम इन्वर्सली, इन्वर्स कर दे, रिवर्स प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, गैस को यदि हम कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉलिड पार्ट बनेगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट जो ट्रांसफ़र होता है तीन फॉर्म में होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन हमारा क्या होता है कि जो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कोई भी जो होती है हीट ट्रांसफ़र होता है मेटल स्ट्रिप में, किसी मेटल में, कंडक्टर में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं। मान लो कि सिंपल सी बात है, एक रॉड है ना। रॉड को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक छोर पर गर्म करें दूसरा छोर अपने आप क्या होता है, गर्म हो जाता है। उसको मीनिंग क्या हो गया, यानी उस वो क्या, कंडक्शन हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र किसके थ्रू हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर जो होता है किसी भी हीट को पास करता है ना, तो हमारा कंडक्शन की वजह से होता है। और इंसुलेटर हीट को नहीं पास करता क्योंकि वो क्या होता है, कंडक्शन नहीं करता है। वही सेम ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होती है सॉलिड से क्या होता है, मेनली कंडक्शन के थ्रू होता है। जैसे मेटल, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।
जैसे लकड़ी हो गया, कॉटन हो गया, ग्लास हो गया, है ना, ड्राई एयर, ये सभी क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सेम यही चीज़ आती है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर और आइस में देखा होगा, आइस बॉन्ड, आइस बॉक्स में ये क्या होता है, डबल दो वाल लगे होते हैं थर्मोकोल लगाकर। थर्मोकोल लगाकर इसलिए दो दो वाल लगे होते हैं ताकि उसमें क्या हो, हीट का जो कंडक्शन हो वो बहुत कम हो, मिनिमाइज हो, जिसकी वजह से कोई वस्तु क्या हो उसके अंदर बराबर टेम्परेचर पर बनी रहे, वरना क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होने लगेगा, तो इसलिए वो वस्तु क्या होगी, उसमें ठंडा नहीं होगा, कूलिंग नहीं होगा। इसी में आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमारा क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन द फ्लूइड, यानी जो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं, और जो फ्लूइड में जो लिक्विड और गैस में ट्रांसफर होता है कोई भी हीट, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। वो किसकी वजह से होता है, पार्टिकल की वजह से, ध्यान रखना, कन्वेक्शन किसी वजह से होता है, पार्टिकल की वजह से, ठीक है। यानी पार्टिकल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करते हैं, मोशन में आ जाते हैं, और वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन हो जाता है। जैसे रेडिएटर देखो ना, मोटर कार का रेडिएटर, है ना, ये भी कन्वेक्शन की के जैसा ही काम करता है। उसी जगह हम पानी यूज करते हैं, पानी का काम क्या होता है, पानी को क्या करता है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा कर देता है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास और भाग बाकी भी चीज़ें आती हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लो कि जो यही चीज़ें सेम आती है कि जो हमारा कूलिंग वाला जो पार्ट होता है हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ लगाया है। देखो ना, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग पार्ट क्या होता है, हमेशा ऊपर में ही रहता है, यानी जो कूलिंग का डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, डाउनवर्ड होता है हमेशा। वरना हम मान लो कि कूलिंग वाला जो पार्ट होता है नीचे लगा दिया जाए तो कभी भी ऊपर तक हीट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है रेडिएशन में। रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन रे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र किसकी वजह से होता है, बिना किसी मीडियम के रे की वजह से होता है, ठीक है, लाइट की वजह से होता है। ये ट्रेवल करता है सभी डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो कि कोई ब्लैक सरफेस है ना, ब्लैक सरफेस क्या होता है, रेडिएट करता है आसानी से, है ना, और हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए देखो ना, गर्मी उर्मी के मौसम हम कहते हैं ना कि हमेशा वाइट कपड़े पहनना चाहिए, जिससे वह क्या हो कि जो हीट है वो उसका पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो पाए, है ना। वहीं सेम चीज़ें आती है, अब नोट में देखिए लिखा हो यहाँ पर कि इट इज़ द इक्वल टू इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ नोन एज द किर्चॉफ लॉ। जो ब्लैक बॉडी का इमिशन जो पावर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, उसी को किर्चॉफ लॉ कहते हैं। वाइट कलर क्या होता है, बैड ऑब्जर्वर होता है ना, अभी मैंने बताया था कि वाइट कलर कभी भी क्या करता है, किसी भी हीट को एब्जॉर्व नहीं करता, हमेशा क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और गुड रिफ्लेक्टर होता है। और हीट रेडिएशन ब्लैक कलर में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है इसी में। इसी के बेसिस पे एक स्टीफन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हीट के बारे में अपना एक नियम बताए थे। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पर जो रिलेशन है ना वो ध्यान रखना, पेपर में ये ज़्यादा पूछा जाता है, यानी जो एनर्जी होता है हमेशा प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगले में आते हैं हम यहाँ पर कंडक्शन, है ना, ये बता ही दिया, अभी समझा दिया हमने, कन्वेक्शन भी समझा दिया। अब आते हैं इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने क्या किया था, कूलिंग के लिए नियम दिया था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिफरेंट इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी आसपास के जो बॉडी में टेम्परेचर मान ली अलग अलग है, तो क्या होता है, हीटिंग भी, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, सिंपल सी बात है। अब मान लो हमने कह दिया कि एक एक देखा होगा ना आपने कि चाय हम बना लेते हैं, चाय बना ली हमने, और उस चाय को हम कोई एक ठंडा मेटल के उसमें रख दें तो क्या हो जाता है, आसानी से कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना। और उसी को यदि हम कप वप में रख दें तो क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गिलास क्या है, मेटल है, और मेटल में हमारा क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है, इसलिए क्या होता है, गिलास में का जो चाय होता है जल्दी ठंडा हो जाता है कप की अपेक्षा। इसी में अगला इन्होंने पॉइंट दिया था सी ब्रिज, ठीक है। सी ब्रिज, यहाँ पर देखिए दो चीज़ आती है, एक सी ब्रिज आता है, एक लैंड ब्रिज आता है। तो जो सी ब्रिज होता है हमेशा डे टाइम में होता है, तो जो सी का जो आसपास के जो एरिया तो गर्म हो जाता है, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है, सी के पार्ट वाटर की अपेक्षा, समुद्र की पानी की अपेक्षा सी, समुद्र के आसपास के एरिया जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो गर्म हवा है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे कूलर हवा में, जो जो सी का जो वाटर है, समुद्र का जो पानी है वो ठंडा है, और बाहर वाला एरिया गर्म है, तो बाहर वाले एरिया से जो गर्म हवा होगा वो क्या आ जाएगा, समुद्र की तरफ जाएगा, तो समुद्र के पानी में जो वहीं गर्मी जब जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ठंडा कर देता है पानी, गर्मी को,
इसी को बोलते हैं क्या चीज़, सी ब्रिज कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं इसमें लैंड ब्रिज। ठीक है, लैंड ब्रिज में हमारे पास क्या होता है कि हमेशा नाइट में होता है, ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, लैंड कूल होता है। वहाँ पर सी में सी कूल होता था और इसमें लैंड कूल होता है फास्टर देन सी वाटर। नाइट में देखा होगा ना आपने, नाइट में जो ज़मीन होती है वो जल्दी ठंडा हो जाता है गर्म उसके पानी की अपेक्षा, और पानी गर्म रहता है नाइट में, इसलिए वहाँ पे लैंड, उसको उसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे हॉट जो गर्म हवाएं हैं वो समुद्र के पानी का जो गर्म हवाएं हैं वो बढ़ जाता है और वो वहाँ से कूलर एयर की तरफ आने लगता है, समुद्र के मतलब कि समुद्र के जो आसपास के एरिया, जो लैंड वाला एरिया वहाँ तक पहुँच जाता है। इसी वजह से आसपास के एरिया क्या होता है, ठंडा हो जाता है आसानी से। यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा होगा आपने, टेम्परेचर का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वैसे यहाँ पर 4 साइंटिस्ट का लिखा है, डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 100 इक्वल टू F-32 अपॉन 180 इक्वल टू K-273 अपॉन 100 इक्वल टू R अपॉन 80। आर यहाँ पर रोमर है, के हमारा केल्विन, F फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस हमारा है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना आप, यहाँ पर जो हमारा डिग्री और फ़ारेनहाइट में -40 ऐसा पार्ट होता है जिसमें डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों में वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। अगला हमारा पॉइंट आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, एक्सपेंड होती है, यानी फैलता है। जैसे लोहे की बात कर लो, लोहे में से कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं और पीट करके उससे कोई वस्तु बनाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया। और उसी को हम गर्म करके ही हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर पीट करके कम भी कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। एक्सपेंशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्रिपल पॉइंट पेपर में आता है कि वाटर की ट्रिपल पॉइंट कितनी होती है ना। ट्रिपल पॉइंट वाले मतलब क्या हो गया कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर पानी जो होता है तीनों फेज में इक्विलिब्रियम कंडीशन रहता है। ठीक है, 273.16 केल्विन होता है। अगला हमारा पॉइंट आता है थर्मोमीटर। आपको पता हो थर्मोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो पहला पॉइंट आता है थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको पता होगा क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब क्या हो गया कि ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है। इसकी रेंज हमेशा क्या होती है, 96 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होती है। ठीक है, अगला आता है हमारा सेकेंड। सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर क्या होता है, एज ए थर्मोमीटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली यूज किया जाता है। इसका रेंज -40 डिग्री से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अदर अदर थर्मोमीटर भी होता है। थर्मोमीटर क्या होता है, डेवलप किसने किया था, गैलीलियो ने। ठीक है, जिसने फाउंड किया था गैस में। ठीक है, गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, इन्होंने बताया था गैलीलियो ने। गैस थर्मोमीटर जो होता है हमारा 268 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस, प्लेटिनम थर्मोमीटर 200 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस, ये सभी थर्मोमीटर के अलग अलग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एक हमारा आता है एल्कोहल थर्मोमीटर। तो जो एल्कोहल थर्मोमीटर होता है मरकरी थर्मोमीटर से अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, है ना। एक्सपेंशन मतलब क्या है, बढ़ना, फैलना। तो थर्मल एक्सपेंशन भी हमारा क्या होता है, 3 तरीके से होता है। पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर मतलब क्या है, लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल। डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, एल इंटू डेल्टा टी, यानी जो टेम्परेचर में जो बदलाव आता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो होता है, हमारा होता है एरिया एक्सपेंशन, यानी क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरफेशियल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। इसको बीटा से डिनोट किया जाता है। बीटा बराबर क्या होता है, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया गुने क्या हो गया, समय। क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, एरिया भी बदलेगा। और फिर सेम वही चीज़, सेम कंडीशन किस में आती है, वही वॉल्यूम में भी आती है। यानी 3 तरीके से हमारा एक्सपेंशन होता है, लंबाई बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, तो वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा तो उसको हम गामा से डिनोट किया था कि उसमें भी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम गुने टेम्परेचर। अब यहाँ पर पेपर में कभी कभी ये रिलेशन पूछा जाता है, लीनियर एरिया और वॉल्यूम तीनों एक्सपेंशन का रेशियो क्या होता है। ध्यान रखना होगा आपको, 1:2:3 होता है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड में हमारा थर्मल एक्सपेंशन। लिक्विड में जो होता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन जो होता है लिक्विड में, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी में 2 तरीके से थर्मल एक्सपेंशन होता है लिक्विड में। एक होता है हमारा एपरेंट एक्सपेंशन होता है, एक एपरेंट होता है
दूसरा हमारा होता है रियल एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन बोलते क्या हो जाएगा, जैसे जो कंटेनर हो गया लिक्विड का, है ना, गरम वरम करने पर देखा होगा ना कि क्या हो जाता है उसमें, ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ हमारा मात्रा लिक्विड की क्या हो, उड़ गया है ना, कम हो गया, वो हमारा एपरेंट हो जाता है। रियल एक्सपेंशन वो होता है जैसे हमारे पास क्या हो, जो कंटेनर होता है लिक्विड कंटेन करते हैं, जैसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेंशन, तब जब हीट करने पर ऑब्जर्व होता है उसको रियल, और जो हीटिंग करने के बाद ऑब्जर्व होता है उसको बोलते हैं एपरेंट। ठीक है, दोनों में कि यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया, गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, यानी कोफिशिएंट ऑफ ये कंटेनर की बात करता है। यदि कोई भी टेम्परेचर जो होता है पानी का बढ़ जाता है 0 डिग्री सी से, तो ध्यान रखना जो वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सी तक क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि बिकम क्या होगा, मिनिमम एट 4 डिग्री सी, 4 डिग्री सी तक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, देन उसके बाद क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 4 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वाटर का एनामोलस एक्सपेंशन होता है। अगला पॉइंट आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या आता है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कर, मतलब कि किसी भी टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर जो बढ़ने के बाद कुछ हीट दे, है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा हमने कोई भी चीज़ गर्म किया लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है, फिर और उसमें कुछ डाल दिया, जैसे लकड़ी ले लो, है ना, थोड़ा सा डाला है तो असर नहीं हो रहा है, फिर और 2-3 लकड़ी डाल दी तो क्या होता है, गर्म होने लगा, और जैसे ही हमें हीट का अनुभव होने लगा यानी क्या होगा, वो कैलोरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सी इज कॉल्ड एज 1 कैलोरीमीटर। 1 ग्राम पानी को, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी एनर्जी कहा जाता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है, स्टेट द हीट लॉस बाय द हॉटर ऑफ बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कूलर बॉडी। तो मीनिंग ये होगा कि जैसे सिंपल सी बात है, जो छड़ होता है, छड़ को जितनी देर लगेगा गर्म होने में उतना ही क्या होगा, ठंडा होने में भी समय लगता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि यानी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री कितनी टेम्परेचर हमें बढ़ाने की ज़रूरत होगी 1 यूनिट मास के लिए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। ठीक, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर को 1 ग्राम किसी चीज़ को गर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मैक्स मिनिमम कितना होता है, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी। यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है क्यू हीट का, क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा थीटा। एम क्यू क्या होता है हमारा हीट, एस क्या होता है हमारा स्पेसिफिक हीट, एम हमारा होता है मास ऑफ बॉडी, ठीक है, और थीटा मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो नीचे आप दिया होगा स्पेसिफिक का डिफिनीशन यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सी इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यानी जिसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। चीज़ यहाँ पर एक आती है, अगला टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिडन एनर्जी भी कहा जाता है, कि मतलब आप ये कह सकते हो सिंपल सा लैंग्वेज में कि मान लो कोई वस्तु है, मान लो 1 केजी हम पानी ले लिए, है ना, तो पानी जो हमारा होता है मात्रा, पानी की जो मात्रा है वो बिना कम हुए जो हीट प्रोड्यूस कर सकता है। कहीं कि आपने देखा हो ना कि वाटर की मात्रा कम हो गई और तब वो गर्मी दे रहा है, हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेटेंट हीट नहीं होगा। इन लेटेंट हीट में क्या होता है कि गर्म तो रहता है लेकिन जो वस्तु की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होगा, वो उतना ही बना रहेगा। ठीक है, उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। तब इसमें देखिए डिफिनीशन क्या दिया, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास फॉर द चेंज ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ऐसे यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम होती है। आप ये भी कह सकते हैं किलो कैलोरी पर केजी भी कह सकते हैं। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू एम एल। क्यू हमारा क्या होता है, हीट, एम हमारा क्या होता है, मास ऑफ बॉडी, और एल हमारा क्या होता है, लेंथ, जो हमारा चेंज होता है। अब आते हैं आइस का लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। आइस और ये वेपर, ये दो चीज़ का ज़्यादा रिपीट होता है। और स्टीम का क्या होता है, 536 कैलोरी पर ग्राम। अगला टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक। आप लोग को पता होगा थर्मोडायनेमिक में हीट के बारे में बताया गया था, उसमें ढेर सारे लॉ दिए गए थे, नियम। तो पहला लॉ आता है हमारा जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ वो होता है कि ये हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम को शो करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, हमेशा ये थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ हमारा क्या करता है, इसमें जो हीट जो गिवन सब्सटेंस जो होता है बराबर होता है सम ऑफ चेंज इन थर्मल एनर्जी एंड वर्क डन। मान लो कि हमारे पास क्या होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, अभी दोनों ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसको गर्म कर रहे हैं, और उस दोनों ऑब्जेक्ट का पानी एक ही में रख दिया या एक दूसरे में रख दिया गया,
तो उसका भी हीट क्या होगा, दोनों के बराबर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी इसमें क्या आता है, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। सिस्टम वो होता है जिसके अंदर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, और सराउंडिंग जो होता है जो आसपास का एरिया होता है। ठीक है, तो इसी में फर्स्ट लॉ में ही ढेर सारे प्रोसेस बताए गए। पहला आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कोई भी जो हीट होता है एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। यानी कोई गर्म हम ऑब्जेक्ट रख दिए, जैसे मान लो गर्म पानी रख दिया गिलास में, तो गर्म पानी रख दिया गिलास, तो यानी मीनिंग क्या हो गया कि जो गर्म पानी है वो ना बाहर जाएगा और ना बाहर वाली टेम्परेचर अंदर जाएगी। सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, आपने सुना होगा थर्मो, जो फ्लास्क का बोतल जो होता है, यानी बोतल में क्या होता है, डबल लेयर होता है, बीच में वैक्यूम होता है, अंदर वाली टेम्परेचर अंदर बनी रहती है और बाहर वाली टेम्परेचर बाहर बना रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा क्या आता है, एग्जाम्पल में CO2 एक्सपेंड एंड चेंज इनटू द आइस, क्या होता है, वो बदल जाता है। अगला आते हैं हम आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल टेम्परेचर, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको आइसोथर्मल कहा जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, सेकेंड लॉ में हमें बताया गया था कि जो वर्क होता है कन्वर्ट हो जाता है हीट में, और वैसे ही हीट भी वर्क में कन्वर्ट हो जाता है ना, एक दूसरे के वाइस वर्सा होता है, कन्वर्जन होता है। ठीक है, लेकिन 100% इफिशियंसी के साथ कन्वर्जन नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब आते हैं केल्विन का। केल्विन एक साइंटिस्ट, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था सेकेंड लॉ में, कि इन्होंने ये बताया था कि जो मशीन होता है, ठीक है, उसमें साइक्लिक जो प्रोसेस होता है हीट को, वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है वर्क में, है ना, इम्पॉसिबल होता है कन्वर्ट करना। और सेल्सियस ने स्टेटमेंट क्या दिया था कि हीट जो होता है खुद से ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट, मान लो कोई वस्तु गर्म है, तो उसकी जो गर्मी है उसी से ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, इसी का एग्जांपल क्या था, रेफ्रिजरेटर। ठीक, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर मान लो कि हम दरवाजे खोल दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हमारा रूम ठंडा हो जाएगा, नहीं, रेफ्रिजरेटर का हम दरवाजे खोल देते हैं तो हमारे रूम क्या हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। यानी हम क्या करते हैं, हीटिंग देते हैं और वो क्या होता है, टरबाइन चल रहा है। वही सेम इसी प्रिंसिपल पे हमारा थर्मल जो हमारा पावर प्लांट होता है, इसी के बेस पर काम चलता है। ठीक है, यहाँ पर एक और आता है कैरनोट। कैरनोट थ्योरम था, उन्होंने, कैरनोट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था इंजन के लिए, हीट इंजन के लिए। ठीक है, इन्होंने हीट इंजन में बताया था कि, इन्होंने हीट इंजन में क्या बोला था कि मैक्सिमम इफिशियंसी, हीट इंजन मैक्सिमम इफिशियंसी कैसी कितनी होती है, ड्यू टू ऑपरेशन। समर सीजन में वाटर क्या होता है, घड़े में रखा जाता है, देखा होगा ना, कि जो गर्मी के मौसम में पानी को हम घड़े में रखते ताकि क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की ऑपरेशन की वजह से वो हमेशा उसमें ठंडा बना रहे, है ना। इसीलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास होता है सबसे ज़्यादा हीट, किसके बाद स्पेसिफिक हीट होती है, हाइड्रोजन के पास। ठीक है, पेपर में आता है, ध्यान रखना। और लेटेंट हीट की वजह से जो गर्म जो पानी होता है, क्या होता है, स्टीम, गर्म पानी की अपेक्षा स्टीम क्या होता है, ज़्यादा ज्वलनशील होता है ना। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में बदलाव के लिए हमारे अलग अलग टाइप के पॉइंट आती है ना। पहला आता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, इसमें जो सॉलिड स्टेट होता है लिक्विड में बदलता है, यानी क्या होता है, ब्रेक होना। ठीक है, फ्यूजन मतलब ब्रेक होना। इट टेक प्लेस टू फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। यानी फ्यूजन करने के लिए हमेशा क्या करना होता है, हमें मेल्टिंग पॉइंट देनी होगी, है ना, किसी वस्तु को गर्म करना होगा तभी तो मेल्ट होगा ना। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती है, जैसे आइस हो गया हमारा। और मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। विथ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट इज सब्सटेंसेस डिक्रीज। यदि हम कोई भी पानी में कुछ मिला दिया जाए, सिंपल सी बात है कि मान लो कि हमें पानी को ठंडा करना है, बड़ा बनाना है, तो हम पानी के अंदर चीनी मिला दें, नमक मिला दें, तो उसकी जो पॉइंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है विथ एडिशन इन इम्प्योरिटी। यदि हम किसी लिक्विड में कुछ मिला देते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ जाएगी प्रेशर के साथ साथ। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपको पता होगा, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, नमी, है ना। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर आ जाते हैं, है ना, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी आती है।
इसमें अलग अलग टाइप में होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वाटर वेपर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होता है, ये रेशियो होता है, ध्यान रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कोई भी यूनिट्स नहीं होती, ये हमेशा रेशियो होता है। तो रेशियो ऑफ किसके रेशियो होता है हमारा, मास ऑफ वाटर वेपर के मास, ठीक है, रिक्वायर्ड टू सेचुरेटेड सेम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी सेम टेम्परेचर पर यदि हम वाटर के वेपर का जो मास होता है और वॉल्यूम, इन दोनों को रेशियो निकाल लें और उसको 100 से गुना करते हैं, हमारा कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होगा हवा में, तो हमारे क्या होता है, जो ओट ओट होते हैं वो सूखने लगते हैं, देखा हो ना, ओट हमारा लिप उप जो होता है सूखने लगता है, क्रैक होने लगता है ना, ओट फटने लगते हैं, किसकी वजह से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, हवा में कम हो जाती है। यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाए हवा में, तो फिर क्या होता है, हमें जो पसीना वसीना होता है हमारे बॉडी का, वो कभी भी सूखता नहीं, हमेशा पसीना आता रहता है हमेशा, है ना। ठीक, अब आते हैं, और जो फॉर फ्रोस्ट होता है ना, वो रिवर्स प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का। अब यहाँ पर एक छोटी सी नीचे पॉइंट दिया हुआ देख रखा होगा, ये भी कभी पेपर में आ जाता है कि 1 बैरल में कितना हमारा गैलन होता है, तो ध्यान रखना 1 बैरल में 31.5 गैलन होता है और 7326.5 क्यूबिक इंच होता है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ केबल की लेंथ कितनी होती है, 183 मीटर होती है, 1 फैदम बराबर 4 इंच होता है। और नॉट का मीनिंग क्या होता है, जो समुद्री जो जहाज होती है उनकी जो स्पीड को मेजर करता है उसको नॉट में मेजर होता है, ठीक है। आज का हमारा यहीं तक था, ठीक है। थैंक यू सो मच।